फ्रॉग एग बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? अब आप देखिए, फ्रॉग एग की बात करें तो यह टीलोलेसिथल या मीजोलेसिथल के अंदर आएगा। ध्यान अगर आपको है तब मीजोलेसिथल में यॉर्क का अमाउंट जो है वह यॉर्क का अमाउंट जो है इज मॉडरेट, कम अमाउंट देखने को मिलता है। इसमें भी हमारे पास एनिमल पोल प्रेजेंट रहेगा और इसके जस्ट अपोजिट एनाटॉमी ऑफ एग तो इंसेक्ट में भी वैसा ही है, और वेजिटल पोल भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, तो मीजोलेसिथल एग मतलब कि यॉर्क का अमाउंट बहुत ही कम है। ठीक, दो मेम्ब्रेन्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक है आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन, एक है आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन। आपको ध्यान होगा कल की बात कि जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, जो मैं आपको येलो कलर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट, आपको मैं येलो कलर का पोर्शन जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको एक लेयर दिखाया हुआ है, यह एक्चुअल में विटेलाइन मेम्ब्रेन को डिनोट कर रहा है। ये किसको डिनोट कर रहा है? यह विटेलाइन मेम्ब्रेन को डिनोट कर रहा है। तो विटेलाइन मेम्ब्रेन को डिनोट करने वाला पोर्शन, क्लियर? विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर देखिए, अगर मैं देखूं ये एक प्राइमरी मेम्ब्रेन है, और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन है ये ओवम के द्वारा, एग के द्वारा स्वयं सिक्रीट किया जाता है। तो ये किससे सिक्रीट किया जाता है? स्वयं ओवम के द्वारा। कल मैंने इसकी बात कर ली थी, अगर आप ध्यान से मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो। सिक्रीटेड बाय ओवम इटसेल्फ अराउंड इटसेल्फ। कल मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी, ठीक? और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ देखो, इस हिस्से की बात कर रहा हूं। ये जो ब्लू कलर का जो मैंने हिस्सा बनाया है, इसकी बात अगर मैं करूं तो इस कोटिंग को कहा जाता है जेली लेयर। ये एम्फीबियंस में इंपॉर्टेंट लेयर है। देखिए कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। इस लेयर को मैंने क्या बोला? जेली लेयर। इस लेयर को क्या बोला मैंने? जेली लेयर या जेली कोट। पहले हम बाहर की स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। देखिए, ये जेली लेयर जो है ये सीक्रेट किया जाता है ओविडक्ट से। ओविडक्ट आपको थोड़ा बहुत ध्यान पे होगा, जहां पे ओवम, जिस ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहा हूं, ध्यान नहीं है तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा आपको, है ना? तो ये ओविडक्ट के द्वारा सिक्रीट किया जाता है यह जेलीकोट। अब यह जेलीकोट जो है यह टर्शरी मेम्ब्रेन कहलाएगा। मैं आपको एग का क्लासिफिकेशन और बताने वाला हूँ आगे, एग के बारे में और बताने वाला हूँ। तो यह टर्शरी मेम्ब्रेन कहलाएगा। प्राइमरी मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। टर्शरी मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास जेली कोट आता है। इस जेली कोट में ध्यान पे रखना, यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरे कलर से मार्क करके रख देता हूँ कि इस जेली कोट में जो जेली कोट हैज़ एयर बबल्स, जेली कोट हैज़ एयर बबल्स। इसी वजह से
एग जो है एयर बबल की वजह से एग फ्लोट्स ऑन वाटर, तो वाटर में यह फ्लोट करता हुआ आपको एग का फ्रॉग के एग्स देखने को मिलेगा। अब आप देखिए ये जेलीकोट जो है, एक सेकेंड शायद करेक्शन, ये जो जेलीकोट है यह बिटर इन टेस्ट होता है, यह बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट जो है वह बिटर होता है, स्वीट नहीं। इस कारण से यह सेव करता है इस एग को, सेव्स द एग फ्रॉम एनिमीज। ठीक, तो एग के प्रोटेक्शन में जेलीकोट मदद कर रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ध्यान पे आ रहा होगा कि प्राइमरी मेम्ब्रेन तो आप विटेलाइन मेम्ब्रेन को बोल दिया, जेलीकोट को आपने टर्शरी मेम्ब्रेन बोल दिया, है ना। तो आप एक पॉइंट अभी ध्यान पे रखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो है वो एग में एब्सेंट होता है, फ्रॉग के एग में। ये चीज़ ध्यान पे और आप लोग रखेंगे। ठीक, एनिमल पोल, वेजिटल पोल के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक, इतनी सारी बातें आपको ध्यान पे रखना है फ्रॉग एग के बारे में। अब देखो यॉर्क पोर्शन की बात करो तो यॉर्क पोर्शन जो है मीजोलेथिसल है, इस कारण से ये थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। चलो थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट है, इस कारण से थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक, तो एग का जो है पोर्शन है, अगर मैं येलो कलर देखूं और हाइलाइटर यूज़ करूं तो ये जो पोर्शन है ये यॉर्क वाला हिस्सा हो गया। इस कारण से इस वाले हिस्से को अपन लोग वेजिटल पोल बोल रहे हैं। ठीक, एग का जो क्रिसेंट की बात, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो न्यूक्लियस है वह थोड़ा सा एनिमल पोल की तरफ शिफ्ट हुआ रहेगा। तो इसका जो जर्मिनल वेसिकल है, जो जर्मिनल वेसिकल है वह एग की तरफ इसेंट्रिकल पोजीशन में प्लेस्ड रहता है। फ्रॉग्स एग की बात किया, लेकिन इंसेक्ट एग में सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ये आप ध्यान पे रखे रहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर अपन लोग देखने का प्रयास करेंगे एग के, फ्रॉग एग में फर्टिलाइजेशन के समय कुछ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा और बड़ा ही ध्यान से आप लोगों को समझना है कि वह किस तरह से चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखो एनिमल पोल और ये वेजिटल पोल इतना ही आसान, इतना ही मामूली चीज़ें नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक बात और मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। इन ग्रैन्यूल्स को हम लोग मिलानिन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। इन ग्रैन्यूल्स को हम लोग मिलानिन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। फ्रॉग एग की डिटेल एनाटॉमी आप लोगों के सामने है। चलिए नेक्स्ट अगर आप लोग देखने का प्रयास करें, मैं आप लोगों को इसकी बात बता रहा था। देखिए स्पर्म जो है वह एम्फीबियन एग में, स्पर्म जो है एम्फीबियन के एग में वह एनिमल पोल से जनरली अटैक करता है। क्लियर? जिस पॉइंट पे स्पर्म एग को अटैक करे वो हिस्सा हमेशा ही एम्फीबियन के केस में वेंट्रल पोजीशन को फॉलो करेगा।
और इसके 180 डिग्री अपोजिट 180 डिग्रीज क्या बोल रहा हूं, अपोजिट 180 डिग्रीज किसका, पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री। वो वाला हिस्सा हमेशा ही डॉर्सल पोर्शन बनाएगा। इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, ये हिस्सा जो है यह डॉर्सल पोर्शन बनाएगा। तो पोल्स और स्पर्म की एंट्री यहां पे आप लिख सकते हो, स्पर्म एंट्री पॉइंट है ना, मार्क्स डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस और इसके जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा, इवन ये भी बोल सकता हूं कि एनिमल पोल की तरफ स्पर्म की एंट्री हो रही है और ये जो हिस्सा है एनिमल पोल की तरफ वाली हिस्सा, यह फ्यूचर एंटीरियर साइड बनाने का काम करेगा एम्ब्रियो का, फ्यूचर एंटीरियर साइड बनाने का काम करेगा। ये वेंट्रल और डॉर्सल क्या था, एम्ब्रियो का एक्सिस है, तो ये फ्यूचर एंटीरियर साइड ऑफ एम्ब्रियो बनाने का काम कर रहा है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए कि स्पर्म की एंट्री जिस पर हुई वो वेंट्रल पोर्शन बनेगा एम्ब्रियो का, अपोजिट पोर्शन डॉर्सल पोर्शन बनेगा, और जहाँ पे एंटीरियर है वहाँ से एंटीरियर, और इसके जस्ट अपोजिट वाला पोस्टीरियर पोर्शन डिसाइड करवाएगा। ठीक, तो ये स्पर्म की एंट्री एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को भी डिटरमाइन करेगा। इतना क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूं तो फिर से मैं एक स्ट्रक्चर ले लेता हूं। चलिए, ठीक, अब आप देख सकते हो स्पर्म की एंट्री तो हो रही है। ये स्पर्म की एंट्री यहाँ पे हुई, ये वाला एनिमल पोल है, ये वाला वेजिटल पोल है। ठीक, अब यहाँ पे अपने पास वेंट्रल पोर्शन बनना है, इसका अपोजिट वाला डॉर्सल पोर्शन, वो बात खत्म। ठीक, अब आप देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, ये एनिमल पोल है और दूसरा वेजिटल पोल है। देखिए, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो हिस्सा मैं आप लोगों को बताया था, यह क्या होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो हिस्सा मैंने बताया था, ये क्या हो गया आपका कॉर्टेक्स वाला पोर्शन। अब देखिए, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन मैक्सिममली एक्टिवली किस साइड रहेगा, एनिमल पोल के साइड। क्यों? क्योंकि बाकी वेजिटल पोल की तरफ तो क्या है, वेजिटल पोल की तरफ हमारे पास जो पोर्शन है वह यॉक का पोर्शन है, ध्यान पे रखे रहना। तो ये एक्टिव पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है, ये जो कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूं। ठीक, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, इस स्पर्म का जो सेंट्रियोल है वो थोड़ा सा रीअरेंज होना स्टार्ट होता है। ये रीअरेंज होना
स्टार्ट होता है। जैसे ही ये रीअरेंज होना स्टार्ट होगा, जस्ट अ मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ही ये रीअरेंज होना स्टार्ट होगा तो ये कॉर्टेक्स वाला जो हिस्सा है जो इक्वेटर या एनिमल हेमिस्फीयर की तरफ है, जो इक्वेटर या एनिमल हेमिस्फीयर की तरफ है, वह रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या बोल रहा हूं? रोटेट कर जाएगा 30 डिग्रीज। इसका रोटेशन हो जाएगा 30 डिग्रीज। ठीक, चलिए 30 डिग्रीज रोटेशन होने के बाद क्या संभावनाएं हम लोगों को देखने को मिलेगी, इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, रुक जाइए। अब हम देखने की कोशिश करेंगे 30 डिग्रीज होने के बाद हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिला। ठीक, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक, तो ये 30 डिग्रीज रोटेशन हो चुका है। इसके बाद वाली स्थिति आपको बता रहा हूं। तो ये 30 डिग्रीज ऊपर की तरफ, आप देखिए थोड़ा सा समझाने का प्रयास कि ये 30 डिग्रीज ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट होगा तो ये वाला जो पोर्शन है वो वेजिटल पोल की तरफ खसक जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं जब कॉर्टेक्स वाला जो हिस्सा है वह किस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जब ये 30 डिग्री रोटेट कर लिया तब यह इक्वेटर से थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। 30 डिग्री रोटेट करने के बाद ये देखिए ये वाला हिस्सा। ठीक, अब इक्वेटर कहाँ पे था, ध्यान पे देखिए। इक्वेटर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, इक्वेटर। अब हमारे पास एक ऐसा पोर्शन देखने को मिल रहा है जहां पे कॉर्टेक्स ने रोटेट तो किया है, लेकिन रोटेट करने के बाद उसने एक ऐसा पोर्शन को एक्सपोज कर दिया जो कि कहलाता है ग्रे क्रिसेंट। एक्चुअल में यह क्या कहलाता है, ग्रे क्रिसेंट। तो कॉर्टिकल रोटेशन से फायदा क्या हुआ, ग्रे क्रिसेंट एक्सपोज्ड हो गया। ग्रे क्रिसेंट जो है वह एक्सपोज्ड हो गया। ठीक, अब ये क्या हुआ है, जो पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स थे, मैं आपको बोला ग्रेन्यूल्स का पोर्शन है। एक्चुअल में हुआ क्या कि पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स, अब देखो ये पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स नहीं है, ग्रे क्रिसेंट मतलब पिगमेंटेड नहीं है, नॉन पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। तो पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स जो है जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट थे हैज शिफ्टेड ड्यू टू स्पर्म एंट्री। समझ पा रहे हैं। अब ये ग्रे क्रिसेंट आगे डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस ग्रे क्रिसेंट को आप ध्यान पे रखे रहेंगे तो आगे आप इस ग्रे क्रिसेंट से हम लोग वेंट्रल और डॉर्सल एक्सिस और एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस और मेनली डॉर्सल एक्सिस को डिटरमाइन करने में मदद करेगा। तो डॉर्सल हिस्सा जो है ये डॉर्सल एक्सिस को एम्ब्रियो के डिटरमाइन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपको ध्यान पे रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसके केस पे, एम्फीबियन डेवलपमेंट के केस में। तो इतनी पॉइंट्स आपको ध्यान पे रखनी है, इतना बेसिक आपको ध्यान पे रखना है। बाकी बात हम लोग एम्फीबियन डेवलपमेंट में करेंगे।